नई शराब आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने किया है विरोध प्रदर्शन। वहीं कालकाजी क्षेत्र के अग्रवाल धर्मशाला में प्रदेश दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणी दिल्ली बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ इकाई ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021 व 22 पर चर्चा का आयोजन किया है, जिसमें क्षेत्र के 200 से अधिक बुद्धिजीवियों ने इसमें भागीदारी की है, जिसमें वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यवसायी, मंदिरों और गुरुद्वारों तथा बाजारों के प्रतिनिधि प्रमुखता से शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर राजेश गणेश पार्थ सारथी के अनुसार पूरी दिल्ली में इस नीति के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, जहां हमारा संविधान मद्य निषेध से लोक स्वास्थ्य अच्छा करने की मानसिकता व्यक्त करता है तथा इसे हर राज्य के कर्तव्य की तरह स्थापित करता है। वहीं महात्मा गांधी भी जीवन पर्यंत शराब सेवन से होने वाली हानियों के खिलाफ जन जागरण करते रहे हैं और केजरीवाल सरकार की ये कदम भारतीय संविधान और पूज्य बापू का अपमान करते हैं। और वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल ने बताया है कि नशे के कारोबार और अपराध की प्रवृत्ति को आम आदमी सरकार बढ़ावा दे रही है और उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को देश हित में अपना समय देने का आह्वान किया है। वह मोदी जी द्वारा सतत किए जा रहे कार्यों को जन जन से जोड़ने की बात कही। वहीं पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने ऐसे अनेकों काम का विवरण दिया है जो भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। वहां उन्होंने कहा है कि देश के धर्म और संस्कारों को सहेजने व संवारने वाली भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है। वहीं प्रदेश की संयोजिका रजनी अब्बी ने केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर को जनमानस को स्पष्ट किया है और तात्कालीन राजनीतिक लाभ के लिए गए निर्णय पर दूरगामी परिणाम जनता को भुगतने पड़ेंगे, ये बात कही गई है। मैं डॉक्टर राजेश गणेश पार्थ सारथी कालकाजी से हूँ। आज क्या आज ये दक्षिणी जिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। इसमें दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति 2020-21 रही उसके बारे में चर्चा हुई। चर्चा में ये विषय रहा कि जिस तरह से दिल्ली सरकार हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोल रही है, शराब के ठेकों को पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर दिया गया है और जोन में भी एक शराब का ठेका खोलने की व्यवस्था है। तो इस तरह से ये दिल्ली की जनता को शराब परोसा जा रहा है और बढ़ चढ़ के महिलाएं भी, बच्चे भी शराब पिएं, ऐसी दावत दी जा रही हैं। जहाँ तक हमारे संविधान में इसके निषेध की बात की गई है, अनुच्छेद 47 कहता है कि हम पब्लिक स्वास्थ्य जो है उसको इम्पॉर्टेंट विषय बनाएं और मद्य निषेध करें। महात्मा गांधी भी पूरे जीवन पर्यंत इसके लिए लड़ाई लड़ते रहे कि समाज में जो शराब की कुरीति है, जिससे अनाचार और व्यभिचार होता है, उससे हम समाज को दूर रखें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली सरकार संविधान के भी खिलाफ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के भी खिलाफ जाकर यह कार्यक्रम इस तरह का कर रही है। साथ ही जब दूसरे राज्यों में जैसे बिहार की बात करें, वहाँ पे शराब सेवन बंद है। 2016 में नीतीश सरकार शराबबंदी लेके आई थी और आज वहाँ पे शराब छूने, रखने, उपयोग करने में 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसके साथ ही 1 लाख से 10 लाख रुपये जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ऐसी स्थिति में जब भारत वर्ष के अंदर ही एक राज्य में शराबबंदी है, तो दूसरे राज्य में शराब को खुली तौर पे दावत दिया जा रहा है कि लोग आएँ और उसका सेवन करें। आज जो मीटिंग हुई है, आगे किस तरीके से प्रतिरोध जाहिर करेंगे आप? कौन पार्टी करते आ रही है इसका विरोध? इसमें आज हमारे साथ कार्यक्रम में शहजाद पूनावाला जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो रहे। आदरणीय विजय गोयल जी, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी गांधी स्मृति दर्शन समिति के भी अध्यक्ष हैं, उनका रहना हुआ। और श्याम जाजू जी, जो हमारे पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनका रहना हुआ। इन सभी श्रद्धेय लोगों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और विषय यही रहा कि जो गली गली मोहल्ले में आम जनों के बीच में महिलाओं को असुरक्षित करके, बच्चों को असुरक्षित करके ये जो शराब ठेके खोले जा रहे हैं, इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। जो बुद्धिजीवी सेल है प्रकोष्ठ, इसकी भूमिका यह है कि जो रिसर्च का काम है वो बाहर लेके आए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने अपनी किताब में स्वराज में ऐसा लिखा है, जो 2010 में छपी थी, कि हम कोई भी ऐसा विषय अगर लेते हैं तो समाज में ग्राम सभा और मोहल्ला सभा में उसको लेकर जाएं और वहाँ सभी जो जने हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन और विषय यही रहा कि जो गली गली मोहल्ले में आम जनों के बीच में महिलाओं को असुरक्षित करके, बच्चों को असुरक्षित करके ये जो शराब ठेके खोले जा रहे हैं, इनका पुरजोर विरोध होना चाहिए। जो बुद्धिजीवी सेल है प्रकोष्ठ, इसकी भूमिका यह है कि जो रिसर्च का काम है वो बाहर लेके आए कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ने अपनी किताब में
स्वराज में ऐसा लिखा है जो 2010 में छपी थी कि हम कोई भी ऐसा विषय अगर लेते हैं तो समाज में ग्राम सभा और मोहल्ला सभा में उसको लेकर जाएं और वहाँ सभी जो जने हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनकी प्रतिभागिता के साथ यह निष्कर्ष निकले कि शराब के ठेके जैसी चीज़ मोहल्लों में खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन इस बार सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। असेंबली में अपनी नीति पास की और उसको वो जनता के बीच में लागू करने की व्यवस्था में है। तो जैसा हम लोग को समझ में आता है कि अभी पंजाब का चुनाव है, तो शायद पंजाब के चुनाव में उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है, राजस्व की ज़रूरत है, लेकिन किस कॉस्ट पे, जनता क्या इसके लिए पे करेगी कि हम आगे आने वाले जनरेशन को क्या शराब ही दे के जाने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य की कोई चिंता की व्यवस्था हमें नहीं करनी है। तो अगर ऐसे में दिल्ली सरकार ऐसा सोचती है तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यह बहुत ही गलत सोच है, जो देश को विकास की पथ पर नहीं बल्कि पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास है। दिल्ली से शहनवाज खान की रिपोर्ट।